in chemistry classes for 12th in English medium। पीछे हम लेसन जो है वो कर चुके हैं। लेसन नंबर 11 जो था वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम लेसन नंबर 12 में चल रहे हैं। हम 10 और 11 जो वो कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हम 11 वाला जो था उसमें पिछली क्लास में हम जनरल इंट्रोडक्शन जो है वो हम कर चुके हैं। जनरल इंट्रोडक्शन इसका देख चुके हैं। अब उसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे। इसके जनरल इंट्रोडक्शन कंप्लीट होने के बाद जो स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप है वो देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, एफ मतलब फंक्शनल ग्रुप, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, और हम इसे कह सकते हैं नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ये भी हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो अब हम फंक्शनल ग्रुप, आप जानते हो कि हमने अभी जो फंक्शनल ग्रुप लिया था वो लिया था कार्बोनिल। एल्डिहाइड कीटोन पढ़ रहे थे, उसमें कार्बोनिल उसे सम्मिलित रूप से कार्बोनिल ग्रुप कह सकते हैं, और फंक्शनल ग्रुप जो है वो हमने कार्बोनिल ग्रुप लिया था। कार्बोनिल ग्रुप में हम नेचर के बारे में इसके देख रहे हैं, तो इसमें पूरी डिटेल से इसकी स्टडी करेंगे। कार्बन जो है वो इसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड कौन सा हाइब्रिडाइज्ड होगा? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ऑक्सीजन हैव 2 लोन पेयर एंड आल्सो sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ऑक्सीजन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और 2 लोन पेयर जो है वह रखता है। We know that in sp2 hybridization, molecule have planar trigonal structure. So carbonyl group, structure of carbonyl group are planar triangular। ठीक है, तो ट्रायंगल इसकी स्ट्रक्चर जो है वह होगी। अब आगे हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यदि हम इसमें देखें तो कार्बन एंड ऑक्सीजन में कंपेयर करें तो ऑक्सीजन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एंड ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के रीजन के कारण हम देखेंगे कि पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ ट्रांसफर हो जाते हैं, और ऑक्सीजन की साइड ट्रांसफर हो जाएंगे तो ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन जो है वो पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण पाई इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाएंगे ऑक्सीजन की तरफ, और ऑक्सीजन जो है वह पार्शियली नेगेटिव हो जाएगा और कार्बन जो है पार्शियली पॉजिटिव हो जाएगा। ये भी हम इसकी स्ट्रक्चर जो है उसमें देखेंगे। नेक्स्ट यदि मैं इसमें पाई बॉन्डिंग के बारे में बताऊं तो सिग्मा बॉन्डिंग जो है वह तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के रीजन से है। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो है वो रिस्पांसिबल है इसके लिए, सिग्मा बॉन्डिंग के लिए, ये सिग्मा बॉन्डिंग है। उसके बाद अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल्स जो हैं, जो नंबर शेप में होते हैं, ये इसके यदि हम देखें तो लॉन्गिट्यूडिनल इसमें अरेंज होते हैं, और ये जो हमारे पास ओवरलैपिंग होती है वह एक तो एक्सियल होती है, और एक जो होती है वो हमारे पास होती है, दूसरी जो अदर होती है वो अदर। इसमें जो ओवरलैपिंग है वह सेकेंड ओवरलैपिंग जो है वह कैसे होगी हमारे पास, यह वह होगी पार्शियल। तो पार्शियल ओवरलैपिंग के थ्रू पाई बॉन्ड जो है उसका फॉर्मेशन होता है। तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन जो है वह किसके थ्रू हो जाएगा? पार्शियल ओवरलैपिंग के थ्रू पाई बॉन्डिंग जो है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा, और ये इसकी स्ट्रक्चर होगी। अब हम देखते हैं, जो मैं बोल रहा हूं वही लैंग्वेज है, वही आपको लैंग्वेज में लिखना है। लाइक दैट इन कार्बोनिल ग्रुप कार्बन are sp2 hybridized and oxygen are also sp2 hybridized, and structure of functional group are planar, triangular,
and oxygen have two lone pair, then hybridization are sp2, so carbon also have p anhybridized orbital, that anhybridized orbital take partial overlapping excuse me, partial overlapping and form pi bond। ठीक है, यहाँ तक हम ये लिख लेंगे। उसके बाद हम आगे जो स्टडी है वो करेंगे नेक्स्ट पैरा से। एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप गिव्ड बाय हेलो हाँ partial overlapping जो है वो हो जाएगी, और उसके थ्रू हम फाइनली इसमें देखेंगे कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड ये ऑर्बिटल है। अब नेक्स्ट फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ और एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप गिव्ड बाय resonance hybrid. So carbonyl group have two resonating structure, light first and second gives as highly electronegative oxygen overtake pi electron and स्ट्रक्चर गिव एज। देखिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि कार्बोनिल ग्रुप जो है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म करता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करता है तो पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पर ट्रांसफर हो जाएंगे। जिस रीजन से इसमें क्या होगा कि पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके ऊपर ऑक्सीजन की तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे और ऑक्सीजन पर ट्रांसफर हो जाएगा। इस रीजन से कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकंड हो गई। और वी नो दैट एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड और फंक्शनल ग्रुप गिव्ड बाय रेजोनेटिंग हाइब्रिड। तो रेजोनेटिंग हाइब्रिड के थ्रू हम ये जो स्ट्रक्चर है वो देंगे और स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग हाइब्रिड जो है वो है इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम बना सकते हैं। जो कॉमन है उसे बना लीजिए, सबसे पहले फॉर्म कर लीजिए। उसके बाद जहां पर पाई बॉन्डिंग हुई है वहां पर रोटेट बॉन्ड बना दीजिए। और वी आल्सो नो दैट रेजोनेंस आर एक्चुअली गेम ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन एंड लोन पेयर। पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर का टोटली गेम है। तो पाई इलेक्ट्रॉन एंड लोन पेयर के अकॉर्डिंग हमने बना लिया इसे। तो ये हमारे पास है रेजोनेटिंग हाइब्रिड। तो रेजोनेटिंग हाइब्रिड जो है वो हम बना लेंगे इसके थ्रू। और ये भी एक्चुअल स्ट्रक्चर है, इस पर पार्शियली पॉजिटिव होगा, इस पर पार्शियली नेगेटिव होगा। एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप जो है वो ये है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो है वो देखते हैं। ये हमारे पास नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप बोल सकते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप बोल सकते हैं।
नेक्स्ट हम यहाँ पर जो है वो लेंगे फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन का फॉर्मेशन जो है वो हम करते हैं। तो ये फॉर्मेशन मेथड जो है वो कौन कौन से काम में क्या कुछ होगा वो देखते हैं। फर्स्ट जो है वो हम देखेंगे फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हम फॉर्मेशन कर सकते हैं किसका, एल्डिहाइड एंड कीटोन का। ये हम पिछले एल्कोहल वाले लेसन में देख चुके हैं कि 1 डिग्री एल्कोहल जो है उसका यदि हम ऑक्सीडेशन करें तो वह फॉर्म करता है एल्डिहाइड। और 2 डिग्री एल्कोहल जो है वह उसका यदि हम ऑक्सीडेशन करें तो वह फॉर्म करता है किसको, कीटोन। वह फॉर्म करता है कीटोन। यहाँ पर हम पीछे भी हम देख चुके इस लेसन में, प्रीवियस आल्सो नोटिस दैट ऑक्सीडेटिंग reagent that used in that reaction are acidic K2Cr2O7 और बेसिक K1O4। But we also know that the oxidation of alcohol are not stopped at this point. It also oxidizes in similar carboxylic acid and in that condition lower कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए ये 1 डिग्री एल्कोहल जो है उसको यदि हम ऑक्सीडेशन करवाएं तो एल्डिहाइड में ऑक्सीडेशन होगा, लेकिन यहाँ पर स्टॉप नहीं होगा, रुकेगा नहीं, ये आगे भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये आगे ऑक्सीडाइज होगा और लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड जो उसका फॉर्मेशन करेगा। ये हम प्रीवियस लेसन में देख चुके हैं, इस तरीके से ऑक्सीडेशन वगैरह करवा करके हम प्रीवियस लेसन में देख चुके हैं। तो यहाँ पर हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फॉर स्टॉप दैट रिएक्शन एट एल्डिहाइड, यहाँ पर स्टॉप करने के लिए वी टेक पीसीसी। फुल फॉर्म ऑफ पीसीसी is pyridinium chlorochromate। Structure of pyridinium chlorochromate or formula of pyridinium chlorochromate also write as formula of pyridine C5H5N। ये तो है pyridine, यही तो है pyridine, तो ये हो जाएगा। इसकी नेचर जो है बेसिक होती है एंड दैट बेसिक reagent react with acid HCl and form pyridinium chloride and addition of Cr3 is known by pyridinium chlorochromate। ये है pyridinium chlorochromate।
that reagent stopped reaction at aldehyde and ketone. aldehyde and ketone, यह reagent aldehyde और ketone पर रिएक्शन को रोक देता है, स्टॉप कर देता है। और यहाँ पर स्टॉप करते ही जो रिक्वायर्ड हमारे पास जिसका फॉर्मेशन करना है, रिक्वायर्ड कंपाउंड है, उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये आपको पीछे करवाया हुआ था लगभग, लेकिन पीसीसी नहीं करवाया हुआ था, तो वो यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोमोक्सिडेशन ऑफ अल्कोहल, ये हमने देख लिया था। सेकेंड, फ्रॉम डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल, ये भी आप प्रीवियस लेसन में देख चुके हो। वहां पर हमने 1 डिग्री एल्कोहल जो था उसे लिया था और उसका हमने डिहाइड्रोजनेशन करवाया था कॉपर एंड 573 केल्विन टेम्परेचर पर, तो सिमिलर एल्डिहाइड बना था। 2 डिग्री लिया था हमने तो उस कंडीशन में हमारे पास बना था, कंडीशन यही जो हमारे पास बना था कीटोन। 3 डिग्री पर फॉर्मेशन हुआ था एल्कीन का, जो कि यहाँ पर यूजफुल नहीं है, यहाँ पर यूजफुल नहीं है। तो यहाँ पर आप पीछे भी देख सकते थे और मैंने आपको वैसे भी बता दिया। देखिए थर्ड जो है वो हम देखते हैं, फ्रॉम ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम साल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड। ये देखिए अब हम नेक्स्ट जो थर्ड है मेथड वो देखते हैं, फ्रॉम ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम साल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड। इफ वी टेक, ध्यान से सुनिए इस बात को, इफ वी टेक कैल्शियम साल्ट और फार्मिक एसिड, कैल्शियम साल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड और फार्मिक एसिड, when we take calcium salt or formic acid, then on dry distillation remove calcium carbonate CaCO3 and form formaldehyde। देखिए जब हम कैल्शियम फार्मिक एसिड का कैल्शियम साल्ट जो हो हाइड्रोजन हटाया और वहां पर हमने कैल्शियम जोड़ दिया Ca+ और 2 हमने ले लिए HCO- और उसके एडिशन से हमने बनाया कैल्शियम फार्मेट। और कैल्शियम फार्मेट का ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट जो रिमूव हो जाता है, तो बाकी जो बचा है, जो रिमेनिंग पार्ट है, उसे हम देखें तो है हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ दैट कंपाउंड आर अरेंज्ड इन फॉर्मेल्डिहाइड। ये है फर्स्ट कंडीशन, इसमें फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड कंडीशन मैं इसे थोड़ा सा उस प्रकार से लेता हूं ताकि आप इजीली समझ सको इसे। सेकेंड कंडीशन यदि हम लें तो Ca फॉर्मिक एसिड जो है उसको छोड़ करके हो अदर कैल्शियम साल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो वो इस प्रकार से होगा। देखिए OC11OR तो उस कंडीशन में
सॉरी कैल्शियम ड्राई डिस्टिलेशन टू वही चीज करवाएंगे और कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो निकल जाएगा। बाकी को अरेंज करेंगे कीटोन, बाकी को अरेंज करेंगे तो हमारे पास कीटोन का फॉर्मेशन होगा। अरेंज्ड इन रिमेनिंग पार्ट ऑफ दैट कंपाउंड अरेंज्ड इन कीटोन, फॉर्मेशन ऑफ कीटोन हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कीटोन हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए पार्ट सी, पार्ट सी दोनों का मिक्सचर ले लीजिए, दोनों का मिक्सचर ले लीजिए और ये ले लीजिए, ये ले लीजिए। तो उस कंडीशन में हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड हो जाएगा। यदि हमें एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करना तो हमें दोनों का मिक्सचर लेना पड़ेगा और ये मिक्सचर जो है वो अरेंज हो जाएगा हमारे पास। कैसे देखिए, मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है, सेम ही है जैसे पहले लिखा था ये है। अब आप ऊपर वाले ग्रुप को तो ऊपर वाले से जोड़ दीजिए और नीचे वाले को नीचे वाले से, मतलब इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, और ड्राई डिस्टिलेशन करवाइए मिक्सर लेकर, ड्राई डिस्टिलेशन करवाइए तो इस कंडीशन में एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ड्राई डिस्टिलेशन, ड्राई डिस्टिलेशन करवाते हैं तो हमारे पास उस कंडीशन में CaCO3 रिमूव हो जाएगा और इस कंडीशन में हमारे पास 2RCHO एल्डिहाइड जो है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। एल्डिहाइड जो है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। एल्डिहाइड का फॉर्मेशन जो है वह हो जाता है। ठीक है, तो आप इसे अदर हैंड ऐसे भी देख सकते हो, CaO C11O H O C11O H प्लस CaO C11O R O C11O R। अब आप CaCO3 निकाल दीजिए ड्राई डिस्टिलेशन के थ्रू, ड्राई डिस्टिलेशन, ड्राई डिस्टिलेशन के थ्रू आप CaCO3 निकाल दीजिए -2 CaCO3 और हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगा एल्डिहाइड। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से समझ लीजिए, रिवर्स करके देख लीजिए वीडियो, यदि कोई दिक्कत हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यदि हम देखें फ्रॉम जैम डाइहाइड, जैम डाइहाइड if we take 1 degree carbon that attached with dihydrogen, then aldehyde are formed, aldehyde फॉर्म होंगी, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। देखिए देखते हैं तो, और ये जो हम फ्रॉम जैम डाइहाइड इसका जो हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं, इसका हमें हाइड्रोलाइसिस करना पड़ेगा, हाइड्रोलाइसिस। और we know that we take hydrolysis from aquatic KOH, aquatic KOH से हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो उस कंडीशन में दोनों हाइड्रोजन एटम की जगह हमारे पास आ जाएंगे OH ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप, और दैट कंपाउंड which have 2 hydroxy group on same carbon are unstable। So by removing of water molecule, that compound stable in aldehyde form, aldehyde form, मतलब aldehyde हो जाएगा। If we take both halogen atom on 2 degree carbon,
2 डिग्री कार्बन पर है, तो उस कंडीशन में देन दैट कंडीशन फॉर कीटोन। देखिए ये हमारे पास हो गया 2 डिग्री और ये 2 डिग्री पर ही दोनों हाइड्रोक्सी ग्रुप आ जाएंगे, अनस्टेबल होगा और इस कंडीशन में एल्डिहाइड बन करके कीटोन बनेगा और ये जो कीटोन होगा वो होगा एसीटोन और जो एल्डिहाइड बना था वो बना था एसिटाइलहाइड। तो यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ एसीटोन होगा। तो ये आप इजी वे में अच्छे से करके देख लें, वीडियो रिवर्स करके देख लें, कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो, और फिर भी प्रॉब्लम्स हो तो आप ऑफलाइन क्लासेज में पूछने के लिए उसे कॉपी में अलग से डालते रहे साथ के साथ और अंडरलाइन करते रहे आप पेंसिल से। नेक्स्ट फिफ्थ, फ्रॉम जीआर से हम एल्डिहाइड कीटोन बहुत फॉर्म कर सकते हैं। तो हम पहले लेते हैं एल्डिहाइड, फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड फॉर्मेशन। एल्डिहाइड में भी यदि हम फर्स्ट देखें तो रिएक्शन विद, फर्स्ट देखें तो रिएक्शन विद एस्टर ऑफ फार्मिक एसिड और एथिल फार्मेट एथिल फार्मेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे हम RMDX ये आपका दिया और इसकी हम रिएक्शन करवाते हैं, RMDX के साथ। तो pi बॉन्ड पर एडिशन होगा और फॉर्मेशन होगा HCrOMgX We know that addition of positively charged part on oxygen and negatively charged part on carbon, because oxygen are highly electronegative, so it have negative charge by breaking or cleavage of pi bond। ठीक है, उसके आफ्टर आप इसे रीअरेंज कर दीजिए या हाइड्रोलाइज कर दीजिए, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवा दीजिए इसका। तो उस कंडीशन में HOH and formation of कार्बोनिल ग्रुप और CH। ठीक है, इसमें से भी एक वाटर मॉलिक्यूल जो हुआ अनस्टेबल होने से रिमूव हो जाएगा, ये भी आप याद रखना। ठीक है, तो अब फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड जो हो इस टाइप से हो जाएगा। सेकंड जो है वो हम देंगे रिएक्शन विद HCN हाइड्रोजन साइनाइड। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टडी रेगुलरली।